तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहा है? दादाजी आप बोले? आपको बुरा लग रहा है ना दादाजी? गड़ा परिवार का एक मर्द मानस घर की साफ सफाई कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं दादाजी, जमाना बदल गया है। कभी मर्द मानस कभी घर की साफ सफाई करनी पड़ रही है। लेकिन नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं करूंगा। मैं कभी घर की साफ सफाई नहीं करूंगा, बस। ठीक है, ला कपड़ा मुझे दे, मैं करता हूँ। दादाजी आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, बापूजी सामने से बोल रहे हैं तो करने दे सफाई उनको। तो एक काम कर, यहाँ बैठ जा। बैठ। नहीं तू बैठ। तू यहीं बैठा रहे, मेरे बापूजी को कपड़ा मैं देकर आता हूँ। बापूजी सॉरी, वो मैं थोड़ा निर्दोष मजाक कर रहा था आपके साथ। आप बैठिए बापूजी, आप बैठिए, मैं सफाई करता हूँ, बैठिए। ये तो हो गया। दादाजी की फोटो को साफ करते हैं। क्या कर रहा है तू? दादाजी की फोटो साफ कर रहा हूँ बापूजी। फोटो तो तू ऐसे साफ कर रहा है जैसे किसी छुई मुई के पौधे को छू रहा हो। दादाजी की फोटो है ना बापूजी, इसलिए जरा हल्के हाथ से साफ कर रहा हूँ। अरे फोटो बापूजी की है, लेकिन फ्रेम तो कांच की है ना। तू रहने दे भाई, कपड़ा मुझे मैं समझ गया बापूजी। अभी देखिए मैं समझ गया। ये देखिए, ये ना हो गया बाबू, हो गया। ये देखिए, अब बैठे शांति से, अभी हो जाए। टप्पू के पापा, हाँ आप ये सीढ़ी पकड़िए। हाँ। मैं ये छत, पंखा और ट्यूबलाइट साफ कर देती हूँ। है? अरे टप्पू के पापा, अरे की कहाँ है तो? हाँ बोल। आप ये सीढ़ी पकड़ कर रखिए, मैं छत, दीवार और ट्यूबलाइट को साफ कर देती हूँ। अच्छा, पहले हमें ये बाजू जाना है। इसको बाजू रखने। सॉरी। अरे बहू, तू कुछ और काम कर ले, ये सब तो जेठिया कर लेगा। ठीक है बापूजी। है ना जेठिया? आके ना। हाँ। तो कहाँ रखनी है सीढ़ी? वहाँ सामने। अरे उधर से ना, तो उससे क्या बता रहे? सॉरी। सामने किधर? आप सीधा ले लीजिए बस। इधर? अरे नहीं टप्पू के पापा, ये सीढ़ी का मुंह है ना, आप ऐसा रखिए, ताकि क्या है, आपको ऐसे साफ सफाई करने में जरा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। ये लीजिए। ये क्या? ये लीजिए ना, वो कचरा ना गिरे ना। अच्छा हाँ, बाल खराब हो जाए। जेठिया, ये कुर्ता निकाल दे, गंदा हो जाएगा। हाँ बराबर। हाँ। उसको तपलीक वापस धोने की। एक मिनट नहीं तो मुश्किल से बांधा हुआ फिर से निकल जाएगा। हो गया। ये लीजिए। इसके हाँ वो सब साफ करो। तब तक मैं अंदर साफ हाँ ठीक है, चलो।
क्या कर रहा है? ऊपर चढ़। बापूजी सीढ़ी बहुत हिल रही है। अरे तो हिला क्यों रहे है? सीढ़ी को हिलाएगा तो हिलेगी ही ना। चल मैं पकड़ता हूँ, चढ़ जा ऊपर। अच्छा हाँ अभी हाँ चढ़ जा बिंदास, डर मत। हाँ से तू सफाई कर रहा है कि लस्सी बना रहा है? नहीं वो ऐसे सफाई करते हैं? सॉरी बापूजी, अरे सॉरी सॉरी बापूजी, झाड़ू मुझे दे। बापूजी तू ला झाड़ू, तू छोड़ झाड़ू मुझे दे। मेरे हाथ फंस गया। सॉरी बापूजी, सीढ़ी आइए बापूजी, सॉरी 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 बापूजी, सॉरी सॉरी। अरे बापूजी बापूजी सॉरी सॉरी। हुआ उधर वो कोने में ऐसे साफ कर रहा था ना, तो ऐसे थोड़ा जोर जोर से साफ कर रहा था तो ऐसा बैलेंस गया और वो आपको, सॉरी बापूजी, आपको लगा तो नहीं? अरे सीढ़ी यहाँ लगाई है तो यहाँ साफ कर ले, वहाँ क्या साफ करने गया था तू? और तुझमें कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? कभी झाड़ू हाथ में लिया हो तो पता लगेगा ना। ये देख, ये देख, ये ले, अब कर साफ। ओ ये तो झाड़ू का जादू हो गया बापूजी। ये जादू वाली पहले सफाई चालू कर। चल। हाँ बापूजी, हाँ 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 करता हूँ। तो ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है बापूजी, ये देखो, ये मस्त। अरे क्या कर रहा है तू? वो कोना ही खराब है बापूजी, उधर सफाई करते ही नहीं है। हट। वो कोने के नीचे है ना, मुझे लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल? तो उधर जैसे झाड़ू जाता है ऐसा उसको नीचे खींच लेता है फटाक से, वो छोड़ देते। बापूजी इधर ही करता हूँ मैं, इधर बराबर है। क्या हुआ? Hi, Jetha ji. Okay, are you okay? Are you okay? बबीता जी आप सॉरी सॉरी, वो क्या सफाई कर रहा था ना, तो वो बापूजी ने कहा कि कुर्ता निकाल दे, क्या कुर्ता धूल से मैला हो जाएगा, तो इसलिए कुर्ता निकाल दिया। सॉरी। वो आप बैठे ना। नहीं नहीं, it's okay. दया भाभी है? हाँ एक बार। दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे Hi. बबीता जी आइए आइए। दया भाभी, मुझे वो लंबा वाला झाड़ू चाहिए, आपके पास है? हाँ ये लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं नहीं, ये तो छोटा है, मुझे वो लंबा वाला चाहिए सीलिंग साफ करने के लिए। बबीता जी ये छोटा दिखता है, बाकी ये लंबा ही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना लंबा है। सॉरी बाबूजी, सॉरी। वो बबीता जी, बाबूजी बबीता जी आए। नमस्ते चाचा जी। हाँ और बबीता जी आए ना, तब मैं सफाई कर रहा था, तो तभी क्या ये वो लंबे में से मैंने इसको छोटा कर दिया था, और वो दरअसल वो लंबा झाड़ू लेने ही आए हैं, तो मैंने बोले ये ले जाइए, तो उनको लगा कि ये छोटा है, तो मैं उनको दिखा रहा था छोटा नहीं है लंबा है, ऐसा ऐसे करके मैं दिखा रहा था। इतने में आप आ गए, तो आपको लगा तो नहीं बापूजी? अब तेरी सफाई पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही मुझे बुलाना। हाँ आप इधर आइए ही मत बापूजी, आप शांति से बैठिए आराम से।
लीजिए बबीता जी लीजिए। नहीं नहीं इट्स ओके, अभी आप सफाई करें, मैं बाद में आके लेके जाऊंगी। बाय द वे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, कहना पड़ेगा सोसाइटी के सारे हस्बैंड्स को ना आपसे सीखना चाहिए। देखिए ना, आप कितनी अच्छी तरह से दया भाभी को घर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अरे वो तो करनी ही चाहिए ना बबीता जी मदद। क्या है, घर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की थोड़ी है। हम पतियों को भी मदद करनी ही चाहिए, हाथ बटाना ही चाहिए। क्या बात है। क्यों दया? हाँ, हाथ बटाना चाहिए वो बराबर, लेकिन हाथ थोड़ा फासम फास बटाना चाहिए। टप्पू के पापा, सुबह से आप यहाँ से इधर तक ही पहुँचे हैं। ऐसे तो टप्पू के पापा होली तक भी घर साफ नहीं हो पाएगा। फासम फास सफाई करूंगा तो फिर तू ही कहेगी कि आपने ऊपर ऊपर से सफाई की है, सफाई ठीक से हुई नहीं है। ओह सॉरी, आपको जैसा पसंद है ना वैसा घर साफ कीजिए बस। हम लोग इस साल नहीं, अगले साल दिवाली मनाएंगे। क्या मतलब? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप साफ कीजिए, बाद में मैं फासम फास साफ कर लूंगी। क्या? बबीता जी आप बैठिए ना, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाद में आके ये झाड़ू लेके जाती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय, सी यू। इधर आ तो, मैदान में आता जरा। थोड़ा जल्दी काम करना है। अच्छा, क्या होशियारी क्या मार रही थी बबीता जी के सामने? अरे वाह, मैं बोली भला क्या बोली? क्या बोली? अभी आपको जैसा सफाई करनी है कर लीजिए, बाद में फसम फस में कर लूंगी, ऐसा नहीं बोली? तुझे क्या लगता है मैंने कुर्ता नहीं पहना है तो मुझे सुनाई नहीं देता? सब सुना मैंने, होशियारी। ले चल कर, फसम फस सफाई करके बता, मैं भी देखता हूँ कैसे होती है फसम फस सफाई। कर चल। ठीक है, मैं फासम फास ये सब साफ कर देती हूँ। आप सबके लिए रसोई बना दीजिए। बापूजी को दाल ढोकली खानी है। अरे करता हूँ मैं सफाई, जब बना तेरी रसोई। तारा जेव कौन था? दाल नहीं गली। अरे भाई, ये सफाई ने तो जान ले ली। मुझसे नहीं होगी भाई ये सफाई वफाई। क्या करूं, कैसे निकलूं इसमें से? इसमें से निकलने के लिए भाई मेहता सबको फोन करना पड़ेगा। भाई कोई रास्ता बताओ, इसमें से बाहर निकलो भाई। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, हालत खराब है भाई। क्यों, क्या हुआ? आह, हो छींक रहे हो, मतलब जुकाम से परेशान हो? अरे जुकाम से नहीं, काम से परेशान हूँ। ये दिवाली की सफाई के काम में तो हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हालत हो गई है। और क्या हो, ये वो बंद कीजिए और कुछ कीजिए। तो क्या करूं जेठालाल? इसमें से बाहर निकलने का कुछ रास्ता निकालिए भाई। जेठालाल, अगर मेरे पास इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता होता ना तो मैं खुद इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ नहीं होता। मतलब आप भी? और क्या जेठालाल, अरे सुबह से 2 तो अलमारियां साफ कर चुका हूँ, अभी ये किताबें साफ कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या साफ करना पड़ेगा। अंजलि क्या ड्यूटी लगा दे कौन जाने। ये हम जेंट्स लोगों से सफाई करवाने का आइडिया किसका? अंजलि भाभी का था? अरे नहीं जेठालाल, ओरिजिनली तो ये आइडिया दया भाभी का था। मुझे लगा ही था। जो भी हो जेठालाल, जिसका भी आइडिया था, बुरा वक्त धीरे धीरे करके बीत ही जाता है, बस हिम्मत रखना। हाँ भाई, हिम्मत के अलावा हमारे पास और है भी क्या रखने के लिए? मेरे पास तो फोन है भाई, रखने के लिए रखता हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है? सफाई सफाई किताबों की सफाई हो रही है। हेलो,
ये किस तरह की सफाई हो रही है? ऐसे ही जैसे सफाई होती है वैसे ही हो रही है। मिस्टर तारक मेहता, पिछले 30 मिनट में आपने एक भी किताब ठीक से साफ नहीं की है। इतनी सारी किताबें साफ करनी बाकी है। क्या ठीक से साफ नहीं की अंजलि? पन्ने पलट पलट के साफ कर रहा हूँ। आई बिलीव इन परफेक्शन। पन्ने पलट पलट के। तारक, पन्ने पलट पलट के किताब साफ नहीं होती, पढ़ी जाती है। हाँ तो पढ़ी जानी चाहिए। अंजलि तुम्हें किताबों की कदर नहीं है, किताबें पढ़ी जानी चाहिए। मैं क्या, तुम्हें पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मजदूरों को, किसानों को, पंडितों को, यजमानों को, मेजबानों को, मेहमानों को, सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। किताब पढ़ने से समाज तरक्की करता है। किताब पढ़ने से जीवन के अंदर विशाल परिवर्तन आता है। किताब पढ़ने से देश आगे बढ़ता है। किताब पढ़ने से बस इन किताबों को साफ करने के बाद अलमारी भर के जो किताबें पड़ी है ना, वो भी आपको साफ करनी है, पढ़नी नहीं है। अंजलि, हाउ डू यू फॉरगेट? तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं एक लेखक हूँ, और एक लेखक के लिए किताबें चुंबक की तरह होती हैं। ये मुझे आकर्षित करती हैं। जब मैं किताब उठाता हूँ तो इनके भीतर का एक एक शब्द मुझे चीख चीख के कहता है, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो। अच्छा लगे तो बार बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुम मुझे ने साफ करने के लिए कह रही हो अंजलि? वाह 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 तारक, क्या लॉजिक दिया है आपने। अगर इस लॉजिक से मैं खाना बनाते बनाते खाना खाने लगूं ना, तो आपके लिए घर में खाना बचेगा ही नहीं। काश ऐसा होता। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे तारक, अगर आपको ये आपकी किताबें चुंबक की तरह खींच रही है तो रहने दीजिए, सारी किताबें मैं साफ कर दूंगी। अंजलि, ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा था एनीवेज। वैसे तारक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बाबा, अब मैं आपको ऐसी चीज दूंगी जो आपको चुंबक की तरह खींचेगी नहीं। क्या मतलब? 1 मिनट। अरे अंजलि, अरे क्या लेने गई है? ये लीजिए। क्या करूं? तारक, आपको किताबें चुंबक की तरह खींचती है ना, तो ये तकिए, अब ये तकिए आप बाहर लेके जाइए, उनके कवर निकालिए और उनको डंडे से झाड़ झाड़ के उनकी सारी धूल निकाल दीजिए। अंजलि, बाहर कम ऑन तारक, क्विक क्विक। फिर आपको बेडरूम के लाइट पंखे भी साफ करने हैं। है मतलब पंखे और लाइट भी? हाँ, क्यों? चलिए जल्दी जाइए। जा रहा हूँ भाई। ओए, मैं तेनू छटांगा नहीं, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू 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 किसी को नहीं छटांगा, छटांगा नहीं मैं, छटांगा नहीं। सुनिए, सफाई कर रहा हूँ। सुनिए, ऐसे? ये रोशन सिंह सोनी के सफाई करने का स्टाइल है डार्लिंग। तो सफाई कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जंग लड़ रहा है। और सुनिए, सफाई एक जंग है, मैल के साथ जंग, कचरे के साथ जंग। और जब तक मेरे हाथ में ये फटका है और मेरे बाजू में दम है, ये रोशन सिंह सोनी मैल और कचरे को छटेगा नहीं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ भले भले, ये सब तो ठीक है, पर जरा धीरे धीरे साफ कर, ये घर अपना है। हाँ सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। तो मैं स्लो मोशन में काम कैसे कर सकता हूँ, तुझे तो पता है ना। हाँ, पर छटांगा नहीं। ऐसे अगर साफ करेगा ना तो हमारा पूरा घर साफ हो जाएगा। पर सोनिया, तूने तो मुझे कहा ना कि घर की सफाई करनी है यार। खुदाए, साफ तो करना है, पर एक काम कर, तू है ना, इसे साफ कर। ओहो, क्या बात है, बड़ी कमाल की है तू। क्रॉकरी, सोनिया, ये तो मेरे से फटाफट टूट जाएगी यार। इसीलिए तुम्हें दिया है, और ये मेरे मायके से है, तो जरा धीरे धीरे साफ करना। हाँ ले, हाँ, चल। अरे यार, धीरे धीरे। रोशन, जरा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे धीरे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज जरा मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूं। भाभी जी, जरा 1 मिनट इधर आइए। अरे भाई, इस वक्त जो आप मुझे टेलीविजन पे देख रही हैं, आप ही से बात कर रहा हूँ। आइए। भाई साहब, आप आराम से बैठे रहिए। तो भाभी जी देखिए, हम गोकुलधाम के मर्द इस वक्त कितनी मेहनत मशक्कत के साथ दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं। आप भी अपने घर में दिवाली की सफाई कर रही होंगी, कर रही है ना? और भाई साहब हैं कि पैर पसारे सोफे पे आराम से बैठे हुए टेलीविजन के सामने, ऐसा शोभा देता है। भाभी जी, जरा इनसे भी कहिए कि काम करें, और इनसे कहिए कि दिवाली की सफाई में आपका हाथ बटाएं। और मैं इस कार्यक्रम के मार्फत
आप सभी बहनों को, सखियों को, महिलाओं को यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने पतियों से कहिए कि वो दिवाली की सफाई में आपका हाथ बटाएं, आलस्य को त्याग दें और उठे, हाथ में झाड़ू पोछा लें और घर का काम करें। और मैं सच बता रहा हूं, जब आप अपनी पत्नी का हाथ बटाएंगे इस सफाई के कार्यक्रम में, तो देखिए कितना मजा आएगा। थोड़ी बहुत थकान जरूर होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए। जब आप कल देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हम मर्दों का हाल बेहाल देखेंगे, तो आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आप इतना हंसेंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए और हाँ, घर की सफाई करते रहिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.